दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस पर अमल करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना दोस्तों? वैसे तो आपने बहुत सी कहानी सुनी होंगी, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीनन उस पर अमल करके आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। आपने पहले क्ले जमाने में देखा होगा कि पहले सभी लोग गायें के लिए रोटी निकलते थे, फिर अपने परिवार संग खाना खाते थे। पर अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि दोस्तों, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह किसी भी गाय के लिए खाने का कोई मौका निकले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी हो तो आप हमें ईमेल के थ्रू बांट सकते हैं। हम आपकी वो कहानी आउने चैनल के माध्यम से सबको दिखाएंगे और उस कहानी पर आपका नाम दर्शाएंगे। तो दोस्तों, देर नया करते हुए गायों को रोटी खिलाने के 7 फायदे के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस पर अमल करते हैं, चाहे 1 महीना करके देखिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक खूबसूरत गांव में, जहां हर ओर हरियाली और खुशहाली फैली हुई थी, रहता था एक दयालु किसान नामक रमेश। रमेश गायों के प्रति अपनी दया भावना से प्रसिद्ध थे, विशेषतः उनकी प्यारी गाय गंगा के प्रति। गंगा सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि रमेश के लिए उसकी पारिवारिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक थी। हर सुबह रमेश बिना देर किए गाय के पास जाते और उसे ताजगी से भरी हरी घास खिलाते, साफ पानी पिलाते। इनका रिश्ता इतना मजबूत था कि गंगा अक्सर रमेश को देखकर प्रेम भरी मुंह करती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश का कोई संकेत नहीं था और लोगों के लिए खेती का समय बहुत मुश्किल बन गया था। लोगों के अशांत मन को देखकर रमेश का दिल भी दुखी हुआ। वे सोचने लगे कि शायद उनकी गाय गंगा की मदद से वे अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं। रमेश ने तय किया कि वे गंगा को अधिक ध्यान देंगे और उसे अधिक सेवा करेंगे। उन्होंने गंगा को रोटी खिलाने का निर्णय लिया। हर दिन वे गंगा को अपने खेतों में जाकर रोटी खिलाते और उसका ध्यान रखते। धीरे धीरे गंगा के द्वारा छोड़ा गया गोबर उनके खेतों को फॉर्म में लाकर खेती में सुधार लाया। पानी का संतुलन बढ़ा और उत्पादन में वृद्धि हुई। रमेश के प्रयासों ने उसके समुदाय को प्रेरित किया और उन्हें दिखाया कि प्रेम और सहायता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने पालतू जीवनों के प्रति दायित्वपूर्ण रहना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से न केवल हमारे खुद के लिए, बल्कि हमारे समुदाय और पर्यावरण के लिए भी अनेक फायदे होते हैं, पूरी होती है हर मनोकामना। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोज रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही गाय को रोटी खिलाने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण काम बनने लगते हैं, दूर होते हैं। वास्तु दोष गाय माता के रोज पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। ऐसा मना किया है कि सुबह शाम गाय के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाय को रोटी खिलाने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। दूर होगी नेगेटिव एनर्जी। रोजाना गाय को रोटी खिलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोज गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। गाय को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी या गुड़ भी दे सकते हैं। अगर आपके घर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है तो आप वह भी गाय को खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे आपको रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त नहीं होता। गाय को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी धन धान्यों की कमी नहीं होती है। साथ ही कई तरह के दोषों, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार यदि हफ्ते के 3 विशेष दिनों में भी गाय की पूजा करें और गाय को रोटी खिलाएं तो कई तरह के दोष और परेशानियों से मिलती है। गाय को रोटी करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। साथ ही कुंडली के ग्रह दोषों से निजात पाने में भी गाय को रोटी खिलाना बहुत लाभदायी नतीजे देता है।
साथ ही कई समस्याओं को दूर करता है। रविवार को गाय को रोटी खिलाना। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे सफलताएं मिलने लगती हैं। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्ति भी देता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। गुरुवार को गाय को रोटी खिलाना। कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को हर गुरुवार को भगवान विष्णुआ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। शनिवार को गाय को रोटी खिलाना। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि शनि की 7.5 ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों या शनि दोष से राहत मिलेगी। करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, धन की आवक बढ़ेगी, बीमारियां कष्टों दूर होंगे। इन 3 दिनों के अलावा हर अमावस्या, पूर्णिमा, पितृपक्ष और सभी तीज त्योहारों पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई बड़ा दोष है, उसके ग्रह प्रतिकूल हों या वह किसी संकट में है तो गाय की सेवा, काउ वर्शिप से हर तरह की बुरी स्थिति टल जाती है और देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म, हिंदी रिलीजन में बड़े बुजुर्ग और साधु संत गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। हमारे घरों में गायों का पालन भी किया जाता है। गाय को रोटी खिलाने से मिट जाता है संकट। हिंदू धर्म के मुताबिक अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी ही खिला दें तो उसका भी फल मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त में खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त में गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी ही समस्या क्यों ना हो, दूर हो जाती है। आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने का सही समय। गाय को रोटी खिलाने का सही समय 1। राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती हैं, गरीबी छोड़कर नहीं जाती हैं। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं। गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। 3। अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इसके आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होगी। 4। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता है। 5. अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। 6. अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली हो जाता है। 7. कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। तो आज की हमारी दूसरी कहानी है यमराज और इंसान की। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि आपको ज्ञान मिलेगा कि इस दुनिया के अलावा भी ऊपर हमें कोई देख रहा है। हमारे कर्म ही हमको स्वर्ग और नरक की तरफ धकेलते हैं। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य काम करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले इंसान को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक पुरातन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ इंसान नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो इंसान के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती
कि उसने अपनी जिंदगी में कौन से बुरे काम किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जिंदगी से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने दोस्त से सब कह सुनाता है। तब उसका दोस्त कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक साधु अपने बसेरे में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस साधु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बसेरा दिखता है। वह बसेरे में जाकर साधु को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे महात्मा, कुछ इंसान पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ इंसान को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटे आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक पुरातन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे साधु, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जिंदगी में कुछ प्रभाव पड़े। साधु कहते हैं, बेटे पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मौत एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का साहूकार था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था और मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे सभी मौत के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काय आकार वाले धर्मराज सोने से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत न आत्मा को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ इंसान जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ इंसान अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 4 लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत पाप काम किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब दूत उन चारों आत्माओं को लेकर धर्मराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले साहूकार कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात साहूकार हूं। मैंने अपने अनेक सदकर्म से जमीन लोक पर अपना खूब नाम कमा आया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्म की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशवगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्म को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। साहूकार की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गौर पाप किए हैं और इसीलिए धर्मराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जिंदगी में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मौत से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी बेटे पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं।
यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 5 बेटे हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही ब्राह्मण जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने प्रभु का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जिंदगी मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्म के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर की देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जिंदगी मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है। दूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा, और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में झूठे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्म का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने साहूकार को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो जमीन पर बड़े ही विख्यात साहूकार थे। तुमने अपनी जिंदगी में कौन कौन से शुभ काम किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी भविष्यवाणी में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ साहूकार अपने कर्म को बताता है। हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जिंदगी यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की पैसों मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जिंदगी के अच्छे काम हैं। साहूकार की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी भविष्यवाणी उठाई और उसमें देखने लगे। भविष्यवाणी में देखकर उन्होंने साहूकार को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मौत का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की गोद भी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर साहूकार चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने जमीन पर कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे प्रभु, मैंने जमीन पर जितना पैसों कमाया उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने पैसों से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जिंदगी के अच्छे काम हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी भविष्यवाणी खोली, जिसमें उसके जिंदगी के सारे अच्छे बुरे काम लिखे हुए थे। फिर धर्मराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था,
लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? धर्मराज कहते हैं, हे याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और साहूकार ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मौत दंड दे दिया था। इंसान ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लाना लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके पर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उसे एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने जमीन पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बबा ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्म से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह काम शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ काम नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद ब्राह्मण जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जिंदगी में कौन से अच्छे काम किए हैं? तब ब्राह्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ काम और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी भविष्यवाणी में देखकर बताते हैं, हे ब्राह्मण महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसको निस्वार्थ भाव से किया गया, कोई काम नहीं था। तुम हमेशा से पैसों के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वह ब्राह्मण जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जब तब या दान करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ काम कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जिंदगी अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवा लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, प्रभु, मैंने जमीन पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ काम कहां से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं प्रभु कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने जमीन पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपकाकर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी भविष्यवाणी में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ काम किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जिंदगी के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी।
वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। कितने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहल हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनाकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जिंदगी में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम है वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी, अपनी बच्चियों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेने की थी। विचार आते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, इतनी साधना करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपने बुरे हालातों से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही बताइए कि कितनी कठिन समय में मैं आखिर जिंदा रहूं भी तो किस उम्मीद में रहा हूं। कैसे अपने परिवार को खुश रखो। आपसे विनती है कि कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूं। अगर आप बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी उन्हें समझ में नहीं पाऊंगा। यह सुनकर बौद्ध महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकती हो। फिर बौद्ध महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है और उस मठ के पास कीड़ों का घर है जहां पर लाखों कीड़े रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह कीड़े उस मठ की जमीन को बहुत खराब कर देती है। आसपास की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देती है, जिस वजह से वहां आसपास कोई भी या घास पनप नहीं पाते हैं। तुम पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम अगले 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन कीड़ों के घर को तहस नहस कर तो उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें मठ के आसपास कीड़ों का कोई घर दिखे तो उसे उसी समय तहस नहस कर दो। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने के दौरान कोई भी कीड़े नहीं होने चाहिए। बौद्ध महात्मा की इन बातों को समझने का प्रयास करते हुए वह आदमी वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बौद्ध महात्मा उसे ऐसा क्यों करवा रही हैं। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि बौद्ध महात्मा तो उन कीड़ों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान करवा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते बातों को मानते हुए इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसने देखा कि परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन से भरा हुआ था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। सबसे बड़ा
बड़ा दान। पहले उसने कीड़ों कई दिनों के दौरे के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। उसी जगह पर लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिम्बना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, यह सोचकर भगवान, आदमी हंसने लगा। मैं बहुत निर्धन हूँ, लेकिन फिर से मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, शुरू कर दिया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना और वह उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। इस बार तो कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। तबाह कर दिया है। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, आज रात बिस्तर में भगवान, लेटे-लेटे वह एक से आदमी बढ़कर फिर से एक यही सोच अनुपम रहा था और बहुमूल्य कि क्या उपहार तो महात्मा यह सही काम आपने करवा केवल रहे हाथ हैं? हिलाकर ही स्वीकार क्या कर किसी लिए, का घर बर्बाद लेकिन कर इस पाना बुढ़िया के किसी झूठे सिद्ध आम को पुरुष लेने के शोभा लिए देता है? आप आसन से और नीचे क्या उतर होगा कर आ गए। अगर वह इसमें ऐसी महात्मा कौन कोई सी सिद्ध पुरुष ही विशेषता न है? हो, बुद्ध कहीं मुझे मुस्कुराकर मूर्ख तो बोले। नहीं बना रहे। इस वृद्धा ने लेकिन मुझे फिर अपनी उसने समस्त निश्चय पूंजी किया दे कि दी पहले मैं है। अपने आप लोगों काम ने को मुझे पूरा जो कर कुछ भी लेता हूं। दिया है वह उसके तो बाद आपकी ही पता संपत्ति का चलेगा कुछ कि वह अंश ही है, महात्मा मुझसे और उसके बदले में ऐसा क्यों आपने कर दान रही थी? करने का अहंकार और भी वह कोई अपने मन सिद्ध में पुरुष रखा है। है भी या इस नहीं? वृद्धा ने मेरे और प्रति यही अपार सोचकर प्रेम वह और आदमी श्रद्धा रात में रखते सो हुए जाता है। मुझे सर्वस्व अगले अर्पित दिन कर सुबह दिया उठकर है। वह फिर आदमी भी फिर उसके उसी मुख पर पहाड़ी की कितनी तरफ चला नम्रता जाता है। और करुणा है। पहाड़ी पर गांठ, कर वह उसी जगह महात्मा पर बुद्ध जाता की है अद्भुत जहाँ कहानी। पर उसने कीड़ों के घर एक को दिन बुद्ध तोड़कर उस प्रातः पर भिक्षुओं ठंडा की पानी सभा में डाल दिया पधारे। था। सभा और में वह यह प्रतीक्षारत देखकर खुश हो उनके जाता शिष्य है यह कि देख वहाँ पर चकित कोई हुए भी घर नहीं कि था। बुद्ध पहली बार सारे अपने कीड़े हाथ में वहाँ से कुछ भाग लेकर चुके आए थे। थे। तो उनके उसने हाथ सोचा में कि एक अब मेरा रूमाल रोज था। आने का क्या बुद्ध के मतलब? हाथ में रूमाल देखकर कीड़े सभी तो अब समझ इस गए स्थान को कि छोड़कर इसका जा कुछ चुके हैं। विशेष लेकिन प्रयोजन बौद्ध होगा। महात्माओं ने मुझे बुद्ध शांति अपने के आसन मुताबिक पर विराजे, रोज आने उन्होंने के लिए किसी कहा से था। कुछ न कहा और और आज तो रूमाल बस में तीसरा कुछ दिन दूरी है। पर 5 गांठें बाकी लगा के दी। 4 दिनों तक सब यहाँ आने से उपस्थित क्या ये फायदा देख होगा? मन में सोच रहे थे यही कि सोचकर अब उसने बुद्ध निर्णय क्या लिया करेंगे, कि क्या यहाँ से वह कहेंगे। सीधा उन्हें बुद्ध ने उनसे बौद्ध पूछा, महात्मा के पास जाएगा। कोई मुझे ये बता और सकता वहाँ है पहुंचकर कि क्या यह उन्हें वही सारी रूमाल है कहानी जो बता गांठें देगा। लगने के पहले था? जब वह वापस मुड़कर उस शारिपुत्र ने पहाड़ी कहा, से उन बौद्ध इसका महात्मा के उत्तर आश्रम देना की तरफ कुछ जाने कठिन लगा। है। तभी एक तरह से अचानक उसकी देखें नजर तो रूमाल एक और वही घर पर पड़ी, क्योंकि इसमें जो कि कोई कीड़ों का परिवर्तन बनाया नहीं हुआ था। है। मतलब दूसरी कि उस दृष्टि घर से को उन्हीं देखें तो कीड़ों ने पहले बनाया इसमें था। 5 गांठ और नहीं अब लगी कीड़े थी, नए घर अतः में यह वास कर चुकी रूमाल थी। पहले जैसा नहीं यह रहा। नया घर उनके और जहाँ पुराने तक घर इसकी से मूल थोड़ी ही दूरी प्रकृति पर का था। प्रश्न है, जब उस वह आदमी की अपरिवर्तित नजर है। उस घर इस पर रूमाल पड़ी, का केवल तो बाह्य उसने रूप सोचा ही कि बदला शायद है, महात्मा को इसका पता था पदार्थ कि और यह इसकी कीड़े मात्रा घर वही टूटने है। के बाद तुम मठ के सही कहते हो आसपास ही दूसरा घर बना शारिपुत्र, लेंगी। बुद्ध ने कहा। इसीलिए उन्होंने मुझे अब मैं 7 इन दिनों गांठों तक को खोल लगातार देता आने हूं। के लिए कहा था। और यह सोचकर वह उन सीढ़ियों का नया घर तोड़ने पहुंचाता है। जब वहां पहुंचा तो कीड़े उसी तरह अपने काम में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे और अपने नए घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहां भी अनाज के बचे हुए थी, तो वह कीड़े वहां से भी अनाज की कमी इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां यह सब देखकर उस आदमी का मन थोड़ा कमजोर पड़ा गया, क्योंकि वे खुद भी कमजोर था, खुद भी समय का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन कीड़ों के प्रति दया का भाव जन्म ले रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी सहायता करें, लेकिन मैं उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उन बौद्ध महात्मा की बातों को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बिना किसी कीड़े को नुकसान पहुंचाया बड़ी ही सावधानी से उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी कीड़े को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी बौद्ध महात्मा ने पहले ही दे रखी थी। इसीलिए वह बड़ी ही सावधानी से कीड़ों के घरों को तबाह कर रहा था, और आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका दूसरा नया घर भी तोड़ दिया था। वह कीड़ों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा था, और अब वह अपने आप को शैतान और दानव समझने लगा था। आत्मग्लानि भरे विचारों में डूबा हुआ वह बड़े ही दुखी मन से घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना बड़ा रक्षा सौदा। पुराना घर तो छोड़ो, मैं हूं कीड़ों को बसने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह कीड़े भला मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि वह कितना बड़ा दानव होगा जो हमारा घर तोड़ ही रहा है। लेकिन बौद्ध महात्मा की बातों को याद करके
उसने अगले दिन फिर उसी पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और सुबह होते ही वह उस पहाड़ी पर पहुंच गया। वहीं यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि कीड़ों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया है। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर रही थी और उन्होंने सिर्फ एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपने लिए अनाज और खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस आदमी ने सोचा कि यह कीड़े किस मिट्टी के बने हुए हैं। मैं बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बार बार यहीं पर ही अपना घर बना देती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यह कभी भी यहां बसने नहीं दूंगा? आकार में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही। बड़े आश्चर्य की बात है। और इस बार उसने क्रोध में आकर उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते समय कुछ कीड़े वहीं पर मर गए। उसके पैरों तले कुचल दी गई। घर को बर्बाद करने के बाद जब वह अपने अहंकार और गुस्से से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कीड़ों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यह देख उसका मन में आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन कीड़ों पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन कीड़ों के लिए अपने घर से कुछ आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन कीड़ों के प्रति करुणा का भाव था, दया का भाव था। आज मैं उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो देखा कि कीड़े फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही दया भाव के साथ कीड़ों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन पूरा होने तक वह आदमी ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह उस भारी पड़ जाता और उन कीड़ों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वह आदमी उन बौद्ध महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि है महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन कीड़ों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तोड़ा भी एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तबाह किया, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाए, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं जानता हूं कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया और इस वजह से आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता था। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस आ रहा हूं। कृपया मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। उस आदमी की यह बात सुनकर बौद्ध महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठहरो, कहां जा रहे हो? जलपान तो करते जाओ। और यह कहकर बौद्ध महात्मा उस आदमी के लिए पानी और थोड़ा खाने के लिए लेकर आते हैं। जलपान कराने के बाद बौद्ध महात्मा उस आदमी से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उन कीड़ों का घर तबाह ही नहीं कर सके? वो कीड़े तो छोटे थे और तुम उनके सामने इतनी विशालकाय थे, फिर भी तुम उन छोटी छोटी कीड़ों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति? हम तुम्हारा बाहुबल इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूछना चाहेंगे। उस आदमी ने कहा कि है महात्मा, मैंने उन कीड़ों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो क्रोध में आकर मैंने उन कीड़ों को भी चोट पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको चोट पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि आखिर में इन बेजुबानों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्यों इतनी क्षति पहुंचा रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उन बौद्ध महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन कीड़ों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन कीड़ों से कुछ सीख ले सको। तो तुम्हें क्या सीखने को मिला, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस आदमी ने पूरी घटना बौद्ध महात्मा को सुन दी। पूरी घटना को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध महात्मा मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो तुम उन कीड़ों से सीखी वह यह है कि कितनी ही बार तुमने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना ली थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेते तो वह कीड़े तुम्हें उस जगह पर दोबारा नहीं मिलते। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक तो बार सफलता मिलने पर ही टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बार देखी होगी कि वह अपना जीवन में कुछ से कभी खत्म कर ही नहीं सकता है।
तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी फूंका क्यों उन्हें हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। इसके विपरीत कुछ लोग एक दो बार हताश होने की बाद ही अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करते रहने का नाम है जीवन के पश्चात। मृत्यु आखिरी विश्राम है और हम विश्राम हैं। इसीलिए मृत्यु से पहले कम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो तुम परम विश्राम में चले जाओ। तो उससे पहले अपना कर्म करना छोड़ रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन नन्हे कीड़ों सीख चुके हो। वो कीड़े देखने में तुमसे कितने छोटे हैं, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना मजबूत है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें लगने लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिसका असली है में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक नकारात्मक विचार है, और यही विचार हमारे मन को दुखी रखने लगता है, और इसीलिए फिर हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्षति पहुंचाई थी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? यदि हम बार बार उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति हमारे सामने घुटने टेक देती है, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी, दयावान हो जाएगी, और वह हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने स्वयं देखा कि तुम उन कीड़ों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हें उन कीड़ों को अनाज और आटा देने लगे। उन कीड़ों पर दयावान हो गए, क्योंकि तुमने देखा कि वह कीड़े हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए की सीख हमेशा याद रखना, पहली कि जीवन कर्मशीलता का नाम है, और दूसरी कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राज्य में रण बड़ी सुखी थी, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स,
तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्ता लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे।
पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौबुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने विचार किया
कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित